सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेली 5 आवर्स डीएसए कैसे किया जाए फॉर द नेक्स्ट 100 days। इफ यू वांट टू क्रैक से हाई पेइंग इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये करना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये वीडियो जून में ही मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ्स में थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपकमिंग इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इन मंथ्स में स्विच करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग प्रिपरेशन, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी सबसे ज्यादा इन्हीं मंथ्स में होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहिए इन लेस नंबर ऑफ डेज, इन लेस टाइम, तो ऑब्वियसली आपको डेली 5 घंटा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, कोडिंग करना ही पड़ेगा, तभी आपको महंगे पैकेजेस एंड ऑफर्स मिल पाएंगे, राइट? तो ये चीज को कैसे करना है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोसीजर। yeah, okay, so guys, we start everything with the name of God, Ram Ram, ठीक है? Always make God the center of your life. Please have faith in God plus good health plus good mindset. राम राम। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। एवरीथिंग इज अबाउट योर माइंड। आपको ये कोई चीज बताता ही नहीं है। सारी की सारी चीजें जो भी आपके लाइफ में घटित हो रही है, जो पास्ट में हो चुका है और जो फ्यूचर में होगा, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड। बस बात यह है कि आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा पा रहे हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आपका बहुत ज्यादा रिजल्ट आ नहीं रहा है जैसा आपको चाहिए था इस लाइफ के अंदर। तो कैसे माइंड को कंट्रोल करना है और कैसे गोल को रीच करना है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं खुद की सिचुएशन के साथ बात करता हूँ, ठीक है? तो गाइस, मैं 2020 में कोविड चल रहा था, तभी मैं फाइनल ईयर में था। तो कोविड चल रहा था, कॉलेज वगैरह जा नहीं सकते थे, तो कॉलेज में जॉब मिला ही नहीं मुझे। और ऊपर से मैं टायर 4 कॉलेज से हूँ, तो कोई गाइडेंस भी नहीं है कि लिंक्डइन कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, कोडिंग में क्या पढ़ना है, डेव प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, ऑब्वियसली कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया और अनएम्प्लॉयड हो गया। फिर भी मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया, और वो हार्डवर्क करने के बाद क्या हुआ पहले उसको डिस्कस करते हैं। अबाउट कुमार के का सेक्शन को देख लेते हैं एक बार। तो आई हैव क्रैक्ड ऑफ कैंपस एसडी ऑफर्स फ्रॉम Amazon एंड media.net। इतनी टफ सिचुएशन होने के बाद भी मैं नहीं कर गया। व्हाई? बिकॉज फॉर दोज 1-2 years स्पेसिफिकली मैंने अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो आपको भी आपके माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है? ताकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और कोडिंग 5 घंटे आप ध्यान से कर पाओ। कमिंग टू माई डीएसए अचीवमेंट्स, मेरे जैसा बंदा जो मैथ्स में बहुत वीक है, जिसका एनालिटिकल स्किल्स वीक था, लॉजिकल स्किल्स वीक था, मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स फेल हो गया था, तभी तो टायर 4 कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था इन मुंबई यूनिवर्सिटी। मेरे जैसा बंदा इस गार्डियन ऑन लीड कोड विद रेटिंग 2242, टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड में मैं आता हूँ ऑन लीड कोड। ऑल इंडिया रैंक मेरी 12 है आउट ऑफ 1 लाख पीपल इन गूगल कोड जैम 2021, विच इज द टफेस्ट डीएसए एल्गोरिथमिक कॉम्पिटिशन। 2023 तक गूगल कोड जैम चलता था, 2000s में स्टार्ट हुआ था। और जो प्रीवियस ईयर मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था, फेसबुक मेटा हैकर कप, जो बहुत तगड़ा डीएसए कॉम्पिटिशन होता है, दुनिया के भर भर के लोग आते हैं वहां पर। देयर आई हैव गॉट वर्ल्ड रैंक टॉप 700 एंड ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 300, ओके, इन मेटा फेसबुक हैकर कप 2025 लास्ट ईयर। इस पर वीडियो भी बना हुआ है। तो मेटा हैकर कप का टी शर्ट फ्रॉम यूएसए हेडक्वार्टर से मुझे इंडिया, मुंबई मेरे घर पर डिलीवर हो गया, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, आप मेरा ही स्टोरी देख सकते हो। जिस बंदे को कुछ नहीं आता है, टायर 4 कॉलेज से है, सिचुएशन एकदम टाइट है, कुछ गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे टाइम पे तो यूट्यूब, लिंक्डइन, कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होते थे कि कोई हमको बता पाए कि करना क्या। यूट्यूब पे इतना वीडियोस भी नहीं होता था 2020 पे इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग। बट बाय प्योर हार्डवर्क एंड कंट्रोलिंग योर माइंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। ये सेम टू सेम चीज मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता ही होगा, हमारा एक 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जहां हम डेली लाइफ ट्रेनिंग देते हैं, 200 से ज्यादा टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज, फिर और बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जून बैच का अगर ऑफर चल रहा है तो आप अवाई कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टोरी टाइम में इस स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम में आए थे बट इनका भी इंप्रूवमेंट स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, तो इनको मैंने कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताई। सेम टू सेम ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब मैंने इनको स्पेशल ट्रिक्स बताई, इन्होंने कुछ महीनों के लिए वो ट्रिक्स को फॉलो किया, फिर उनका क्या रिजल्ट आया, लेट्स सी। ये है मेरे स्टूडेंट, वेरी वेरी लवली स्टूडेंट। इनका नाम आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ही इज अभिज्ञान आचार्य। इनके साथ हमारा वीडियो पॉडकास्ट ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर है, आपको मिल जाएगा। इन्होंने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। तो मेरा टिप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो इस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो एकदम अच्छे से फॉलो करना है जो भी बोलने वाला हूँ, ठीक है? अब देख सकते हो, आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट। मुझसे तो सब बच्चों की पर्सनल बातें चलती रहती है, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स, मुझे उनको कॉन्स्टेंटली गाइड करना होता है, राइट? हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स सर। ऐसे उन्होंने मैसेजेस किए थे। पर नीचे फोकस करो, थोड़ी सी बात होती ही मुझे हार्ड लेवल का मल्टी डायमेंशनल डीपी कोड भेज रहे हैं, डीएसए के हार्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा कितना इन्वॉल्व था पढ़ाई में फॉर सम पर्टिकुलर सेट ऑफ मंथ्स।
आप भी अगर पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व रहेंगे और अपने मेंटर से कांटेक्ट में रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो आपका रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे पता है यहाँ तक वीडियो कोई नहीं देख पाया होगा कि पढ़ाई की वीडियोस बच्चे नहीं देखते हैं। तो बाइसेप फ्लेक्स क्या कब हुआ था उसका टाइम स्टैम्प डाल देना कमेंट्स में, जो जो डालेगा सबको हार्ट मिल जाएगा, और जो सबसे पहले काम करेगा वो पिन भी हो जाएगा। तो देखो, जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो इसमें समझो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, सनलाइट आ रहा है। अगर ये सनलाइट एक पेपर पे पॉइंट हो जाए तो पेपर जल जाएगा, बट अगर ये सनलाइट नॉर्मली पड़ रही है पेपर पे तो कुछ नहीं होगा। ये सनलाइट जब कॉन्सेंट्रेटेड वे में फोकस होता है एक पॉइंट पे, तभी पेपर जलता है। तो सेम आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है, आपको आपकी एनर्जी को सही से यूज करना आना चाहिए। तो लेट्स से ये आप लोग की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग की एनर्जी का क्या हो गया, वो स्कैटर हो चुकी है। ये आप हो, आपका थोड़ा एनर्जी इधर, थोड़ा एनर्जी इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। इस चक्कर में आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या कोई भी पर्टिकुलर चीज में अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी सारी की सारी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 के 8 डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर होते, डायग्राम माफी देना बट समझ गए ना, तो उसमें रिजल्ट आना बहुत इजी होता है। तो अब मेंटल बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं। आप लोग का मेंटल बैंडविड्थ का ही इशू है। देखो, दो जो जेंजी के बच्चे हैं, रिसर्च में आया है कि उनका आईक्यू मिलेनियल से लो आ रहा है। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है कि जो जेनजी जेन अल्फा के जो बच्चे हैं, जो आई है जनरेशन, इनका आईक्यू कम हो गया है प्रीवियस जनरेशन से। जो 1997 या उसके पहले 1997 से पहले पैदा हुए थे, उनका आईक्यू ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप 18 से लेट से 30 साल के बीच में हो, तो आप पे ये लागू होगा, ठीक है। क्या लागू होगा कि ओवर सोशल मीडिया यूजेज बहुत हो गया है। स्क्रीन्स को आप लोग बहुत घंटे तक देख रहे हो, सालों से ये सब चल रहा है ना। और ओवर एआई यूजेज भी हो रहा है। मानो ना मानो, ये सारी चीजों ने आपके ब्रेन को हार्म किया है, आपके ब्रेन में रॉट हो चुका है। कुछ कुछ चीजें तो इरिवर्सिबल होती है इसमें। तो दिमाग को इतनी हानि पहुंचाने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये दिमाग मुझे 5 घंटा डीएसए करके दिखाए 100 दिन के लिए, और मुझे माइक्रोसॉफ्ट में 50 लाख का जॉब दे, नहीं कर सकता आपका दिमाग। आपके दिमाग को पता होगा क्या करना है, तो भी वो नहीं कर पाएगा, ऐसी हालत में हो आप। एंड आई नो दैट दिस इज द रियलिटी ऑफ योर सिचुएशन। बहुत बार हमको पता होता है क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बता देना अगर आपने भी ये चीज फेस की है। हमको पता होता है क्या करना है, तो भी नहीं हो पाता है। यही प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन की। गॉट द पॉइंट। तो अब कैसे डील करना है इस सबको, हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी को बनाएंगे? तो इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, रूल है। ब्रेन में माइलिनेशन होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तो अगर इन चीजों को हमने यूज किया, तो हम सारा का सारा मैक्सिमम डैमेज जो दिमाग को हुआ है वो रिवर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्लस नो एम प्लस वाइट म्यूजिक। नो एम का मतलब नो मोबाइल। मेरे पास लाइक दो मोबाइल है, दूसरा मोबाइल मैंने लिया था, पर आप देखोगे तो मैं यूज नहीं करता हूँ मोबाइल्स को, ठीक है। वाइट म्यूजिक, सेटअप एंड गुडनेस। तो देखो क्या है, आपका जो ब्रेन है उसमें बहुत सारी टॉक्सिक है चीजें हो रही है, आपको सारी टॉक्सिक चीजों को रोकना पड़ेगा। मतलब आप जितना भी व्हाट्सएप पे टाइम पास करते हो, आपको पूरा बंद करना पड़ेगा, ताकि दिमाग उन चीजों से फ्री हो सके। नहीं तो दिमाग में वही सब चलता रहता है। व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेजेस, स्टेटस, स्टोरीज पूरा रोक दीजिए। इंस्टाग्राम यूज करना पूरा रोक लीजिए, या फिर बस हफ्ते में एक बार पूरा ही रोक लीजिए फिलहाल 100 दिन के लिए। अनलेस आपका इंस्टाग्राम पे कोई बहुत हाई पेइंग बिजनेस चल रहा है, जो मोस्ट ऑफ द लोग का नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप डीएसए कर रहे हो, कहाँ इंस्टाग्राम पे बिजनेस चलाओगे फिलहाल। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बंद, स्नैपचैट पूरा का पूरा ऐसा बंद। अब इसके अलावा नेगेटिव पीपल एंड पैटर्न्स। आपको पता है कौन से लोग हैं, रिलेटिव्स, दोस्त या कोई अनजाना पर्सन, आपका क्रश, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, सिचुएशनशिप, डिपेंड करता है। आप लोग के तो आजकल टर्म्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। इन सब से आपको दूरी बनानी पड़ेगी 100 दिन के लिए। ये सब चीज आपको कोई नहीं बताएगा। अगर ये सब नहीं करोगे तो 5 घंटे डीएसए घंटा नहीं होने वाला। आप भले डीएसए कर रहे होगे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, फिर आपका एफिशिएंट रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो जो चीज आपको रोक सकती थी, सारा डिस्ट्रैक्शन जीरो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव न्यूज भी रोकना पड़ेगा। देखो कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या किया, किसके साथ क्या बुरा हो गया, जानना जरूरी है, बट 100 दिन के लिए आपको नहीं जानना है। ये सब आपके ब्रेन को चीजें ऑक्यूपाई करती हैं, इनको रोक दो, बहुत आगे चले जाओगे आप लाइफ में। लास्ट चीज इज नेगेटिव हैबिट्स। देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा आपकी नेगेटिव हैबिट्स क्या है। अडल्ट वीडियोस वाले काम हो गए, कोई कोई बच्चे लोग नहीं करना चाहिए, बट ड्रग्स अल्कोहल वाले काम हो गए, स्मोकिंग, XYZ जो भी होता है, एंडलेस स्क्रोलिंग करना, बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स होती है। बहुत सारा जंक फूड खाना, हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। आपको सारी नेगेटिव हैबिट्स को लिखना है और इनको भी पूरा कट मारना है।
ये सब करोगे तो आपका मेंटल बैंडविड्थ फ्री हो जाएगा। अब आपका माइंड पूरा फ्री, एकदम बच्चे जैसा माइंड, पूरा फ्री। अब इसमें जो भी डालोगे तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हम ये सारी चीजें करते हैं ना तो सिर्फ टाइम नहीं जाता है, हमको लगता है कि चीजों में करने में हमारा टाइम चला गया, टाइम तो जा रहा है, कुछ और भी जा रहा है। मेंटल एनर्जी एंड मेंटल बैंडविड्थ जो भगवान ने हर इंसान को लिमिटेड दिया है। तो समझो आप 5 घंटे डीएसए किया आपके डेस्क पे बैठ के, आपका डेस्क है, आपने 5 घंटे डीएसए किया, बट आपने रियल में 5 घंटे डीएसए नहीं किया। आपने 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान दिया, फिर आपने फिर से मोबाइल खोल लिया, कोई वीडियो देख लिया, कोई मैसेज देख लिया, कोई न्यूज देख लिया, कोई रिलेटिव्स का ग्रुप देख लिया, माइंड में कुछ और चला। फिर अब आप फिर से उसके बाद डीएसए कर रहे हो, पर डीएसए के साथ साथ सच बोलना, टाइम स्टेप के साथ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि नहीं कि डीएसए तो कर रहे हैं, हो गया आधा घंटा कुछ भी, पर क्योंकि बार बार बीच में मोबाइल वगैरह यूज किया था, कुछ और भी थॉट्स चल रहा है दिमाग में, सिर्फ डीएसए का थॉट नहीं चल रहा है, कुछ और थॉट्स भी चला, फिर से डीएसए का थॉट चला, कुछ और थॉट्स भी चला, फिर से डीएसए का थॉट चला। जब ऐसे करते हैं ना तो हमारा जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए था उतना नहीं होता। हम 5 घंटे में से सिर्फ 1-2 घंटा ही कुछ एफिशिएंटली कर पाए हैं, उतना ही हमारे दिमाग में गया, बाकी घंटे तो कुछ और ही चल रहा था। ये सब चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप ध्यान से देखो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टाइम इवन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो कहाँ से एफिशिएंसी आउटपुट आएगा, राइट? तो अब से आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है टास्क, आप लोग को ये सारी चीजें रोक देनी है। अब मैं बताता हूँ रोज 5 घंटा डीएसए 100 दिन के लिए कैसे करना है, आपको एकदम ध्यान से सुनना है। ओके, राम राम। सो अब आप लोग को मेरी बात एकदम ध्यान से सुननी है। एक एक्टिवेशन एनर्जी करके एक कंसेप्ट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को हमको एकदम लो कर देना है। जैसे कि समझो एक बंदा है, अगर उसको कुछ हार्डवर्क करना है तो उसको इतना ही, उसको 80 एफर्ट लगाना पड़ रहा है स्टार्ट करने के लिए। दूसरे बंदे को कुछ डीएसए कोडिंग करना है, उसको 20 एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो जिसको स्टार्ट करने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक बार अगर चीजें चालू कर दी तो एक मोमेंटम बन जाता है, फिर उतना पावर नहीं लगाना पड़ता। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस अंटिल एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब जो फ्रिक्शन होता है, तो ये सब चीजों को अब कैसे कम किया जाए। डोपामिन लोडिंग होता है, फेजिक डोपामिन, टॉनिक डोपामिन। आप लोग का डोपामिन बहुत इश्यूज होते हैं आपके डोपामिन के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब मेरी बात सुनो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी करने के लिए क्या करना है ना, अब 12 बजे के पहले हमेशा आपको सोना पड़ेगा। मुझे पता है आपका बहुत मन होगा कि रात को मोबाइल देखे, वो सब करे, जो भी काम धाम आपको करना है वो 12 बजे के पहले। 12 बजे के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर आप क्या करो, सुबह जल्दी उठो, हो सकता है 5, 6, 7, 8 बजे। आप अर्ली मॉर्निंग वेक करोगे और आपका जो रूम है जिसमें आपको पढ़ना है उस इन्वायरमेंट को एकदम बेस्ट कर लो। मतलब जो हाँ भी आप पढ़ रहे हो उसको एकदम क्लीन करो। वहां पर एयर कंडीशनर या बहुत तेजी से फैन चालू करो। वहां पर बहुत अच्छा ठंडा ठंडा पानी का बॉटल रखो। वहां पर कुछ अच्छा अच्छा खाने का स्नैक्स भी रखो। वहां पर बहुत अच्छे से लैपटॉप रखो और बहुत अच्छे से बुक्स और पेन रखो फॉर डूइंग योर होमवर्क। ओके, ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट अच्छा बनेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा वापिस, और ये रूम के अंदर अच्छा अच्छा रूम फ्रेशनर भी डाल देना। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या होगा, जब हम कोडिंग, डीएसए कोड, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कोडिंग ना एक बहुत कॉग्निटिवली इंटेंस टास्क है। ऐसा करने में मजा नहीं आता है स्टार्टिंग में, बाद में मजा आएगा, पर पहले मजा नहीं आएगा। तो हम मजे को कैसे लाए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमको क्या करना है कि समझो एक रूम है जिसमें एसी अच्छे से चालू है, सब कुछ एकदम साफ है, अच्छा अच्छा स्नैक्स है, पानी है, स्मेल अच्छी आ रही है, तो आपको दिमाग को मन होगा हाँ वहां जाके मैं बैठ तो सकता हूँ एटलीस्ट। आपका मन होगा सब ऐसा, इन्वायरमेंट को आपको ट्रिक करना है। ऐसा भयंकर इन्वायरमेंट बनाओगे तो आपका मन होगा कि चेयर पे बैठ तो सकते ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेयर पर बैठने में। चेयर पर बैठ के अगर आपने लैपटॉप खोल के बस क्वेश्चन देखना है, कुछ कोड करना चालू किया, आप आ जाओगे फ्लो स्टेट में और आपका काम बन जाएगा, माइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूरो साइंस का कंसेप्ट है। तो इन्वायरमेंट को ऐसा करना है कि ब्रेन हमारा फुल या ट्रिक हो जाए, कि ब्रेन को लगे कि हाँ ये अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए, यहाँ पर सब अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा अच्छा लगा के चालू करवा दो काम। अब एक बात याद रखना, ये सब करते वक्त ये जो व्हाइट नॉइज, अगर आपको गाना मत सुनना, पर सुनना भी है तो व्हाइट म्यूजिक चालू कर सकते हो लैपटॉप पे। मोबाइल को दूसरे रूम में रखना ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, ये दूसरे रूम में रखना बहुत जरूरी है। इट इज रियली दैट डैम फोन। अब ये वाली चीजें भी अपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियोस या न्यूज में देखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी देखी तो भी समझ चाहिए कि इट इज रियली दैट डैम फोन। अब फोन को हम यूज तो करते हैं बट गलती से कुछ और हो जाता है, राइट? हमारा नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब तो फोन दूसरे रूम में रहेगा, आप पढ़ोगे। अब याद रखना, सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, कीबोर्ड, माउस और पेपर और पेन, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए? लैपटॉप पे सिर्फ डीएसए जो अपने कोर्स कर रहे हो उसका वेबसाइट, या जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका वेबसाइट, टेक्स्ट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, बस। एआई के चैटबॉट्स बिल्कुल मत खोलना।
क्यों नहीं खोलना वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ताकि आपका ब्रेन रॉट ना हो जाए, आप खुद से सोचना भूल ना जाए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप समझो किया आपने आधा घंटा डीएस, अब आपको ब्रेक लेना है, तो ब्रेक में आप क्या करोगे? आप पानी पियोगे, विंडो के बाहर दूर देखोगे, आप घूमोगे फिरोगे, पर मोबाइल को मत उठाना। आप मोबाइल को मत उठाना। मोबाइल को उठाया नहीं तो माइलिनेशन प्रोसेस आपका रुक जाएगा, आपका सारा का सारा फोकस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको बस कुछ नहीं करना है, सुबह 5 घंटे यही काम करते रहिए, मोबाइल को मत खोलना बस, ठीक है? बहुत बोर हो रहा है, पानी पी लो, स्टेयर एट अ वॉल, मोबाइल को मत खोलना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप 5 घंटा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टेंटली 5 घंटे डीएसए कर रहोगे, बीच बीच में बहुत मन होगा, बोर होगा। तो जब बोर होता है तो मैं बताता हूँ क्या करना है। वाटर ड्रिंक करो, वॉक करो, दूर की चीजें देखो, कोई लोगों से बात कर लो, कुछ स्नैक्स खा लो, दैट्स इट। मोबाइल को मत उठाना। मोबाइल को उठाओगे तो माइलिनेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको डोपामिन स्पाइक मिल जाएगा। अगर डोपामिन स्पाइक मिल गया तो फिर बाद में डीएसए करने में मजा नहीं आएगा। ब्रेक्स में भी मजे नहीं करने होते, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। 5 घंटे के दौरान बीच बीच में जब भी आप रिलैक्स करोगे तभी भी मजा नहीं करना है। जो जो एक्टिविटी से डोपामिन स्पाइक मिल सकता है वो पूरी की पूरी करनी ही नहीं है। जैसे कि आप, मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ ऐसी होती है, सुबह उठे, खुद को डोपामिन स्पाइक दे दिया, फिर बेस लाइन से नीचे लो जा रहे, स्पाइक 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 ऐसा, और बेस लाइन ऐसा धीरे धीरे नीचे लो जा रहा है डोपामिन का। डोपामिन ब्रेन का मोटिवेशन केमिकल, रिवॉर्ड केमिकल। तो अगर आप सुबह उठ के ही भयंकर जंक फूड टाइप या ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करोगे, फिर आप क्या बोलते हैं, मोबाइल में लग जाओगे, वीडियोस देखोगे, शॉर्ट्स रील्स, अटेंशन स्पैन अपना कम करवाओगे, तो डोपामिन स्पाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर जैसे ही ये रोकोगे, पढ़ाई के वक्त जाओगे ना, तो ये डोपामिन लेवल इतना लो होगा कि आपको मजा नहीं आएगा वो चीज़ करने में, बहुत गंदा लगेगा। तो आप वो थोड़ा देर वो चीज़ करोगे, दिमाग में कोई और थॉट्स चल रहे होंगे, बट क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, तो आप फिर से बीच में मोबाइल खोलोगे खुद को डोपामिन स्पाइक देने के लिए, बहुत भयंकर लंच करोगे डोपामिन स्पाइक देने के लिए। थोड़ा देर मजा आया, अब जब फिर से पढ़ाई पे बैठोगे बिल्कुल मन नहीं होगा। धीरे धीरे शाम तक पूरा दिमाग आपका खराब हो जाएगा, डोपामिन लेवल लो हो जाएगा। इसी की जगह आइडियल डोपामिन स्टेट आपका कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। आप सुबह उठे, आपने खुद को कुछ एक्स्ट्रा मजा नहीं दिया, बस नॉर्मल ऐसा 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 ऐसा, ये होना चाहिए था आपका डोपामिन। आपने सुबह नॉर्मल बस पानी पिया, एकदम लाइट ब्रेकफास्ट किया, वॉक वॉक किया, नेचुरल डोपामिन, नेचुरल डोपामिन, और पढ़ाई वढ़ाई किया। ये सब काम करने में इतना कुछ रिलीज नहीं होता, बट अच्छी बात क्या है, क्योंकि बहुत ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे भी नहीं आ रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है। नॉर्मल जिसको फील होता है वो पढ़ाई कर सकता है, जिसको बुरा फील हो रहा है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, बात को समझो। तो डोपामिन लेवल ऐसा ही रहेगा, फिर ऐसा ऐसा। तो आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, 5 घंटे के लिए पूरा लॉक इन मारना पड़ेगा। इन्वायरमेंट सब सेट कर लेना, 15-20 मिनट डीएसए कोडिंग किया, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ दिया, सब बाहर जाओ, ऐसा विंडो में देखो, लोगों से बात कर लो। पर जंक फूड, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पैटर्न्स और मोबाइल, इसको 5 घंटे तक मत छूना। तो ब्रेन में माइलिनेशन प्रोसेस होगा, जिससे फ्लो स्टेट बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, समझो 2 लोग हैं, एक बंदा सिर्फ 5 घंटे डीएसए किया, और आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने 5 घंटे डीएसए किया, बट वो सारी पहली जो चीजें बोली थी, नेगेटिव पीपल, हैबिट्स, एडिक्शन, वो सब क्रॉस किया, और आपने मेरा इन्वायरमेंट वाला रूल फॉलो किया, आपने ब्रेक्स में भी डोपामिन स्पाइक नहीं दिया। तो आपका रिजल्ट नॉर्मल 5 घंटे डीएसए करने वाले से 10x 100x ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरो साइंस का एक कंसेप्ट है माइलिनेशन। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उनके ब्रेन में मल्टीपल सर्किट्स चल रहे होते हैं। समझो डीएसए कर रहा है तो ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं डीएसए के सर्किट के, बट साइड में आप ये भी सोच रहे हो अपने क्रश के बारे में, लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, उसका भी फायरिंग चल रहा है। या फिर इसके लड़का लड़की नहीं तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आप स्ट्रेस में हो कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, या फिर आपको पेरेंट्स रिलेटेड कुछ इशू है या कुछ और है, उसके भी सर्किट्स चल रहे हैं। लोगों के दिमाग में 4-5 सर्किट चल रहे होते हैं एट एनी टाइम। जब इतने सर्किट चलते हैं ना, तो डीएसए का सर्किट मजबूत नहीं हो पाता है। बट अगर आप वो सारी चीजें नहीं करोगे तो सिर्फ आपके ब्रेन में 5 घंटे के लिए 90% टाइम डीएसए सर्किट ही चलेगा। जब सिर्फ एक सर्किट चलता है तो वो सर्किट एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ये दिमाग की खास बात है। अगर वो सर्किट इतना स्ट्रांग हो गया ना, तो अब क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा ना, आपको दूसरे लोगों से ज्यादा याद रहेगा, और इतना डीपली आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस, अटेंशन बहुत जबरदस्त था, कि अब आप उस सेम कंसेप्ट को न्यू हार्ड क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, डीएसए करने के लिए और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लाइक आपको कोई कोई टॉपिक्स, कंसेप्ट, पैटर्न्स रेगुलर ज्यादा फॉलो करने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। ठीक है, सेटअप अच्छा रखो, गुड फीलिंग्स को इंक्रीज करो, जबरदस्ती डिसिप्लिन लाने की कोशिश मत करो, वगैरह वगैरह वगैरह। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इमोशंस, फीलिंग्स, माइलिनेशन, नो डोपामिन स्पाइक्स, फॉरगेट पास्ट, डाइविंग डीप इनटू अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली कोई भी लीड कोड पीओटीडी कर रहे हैं, डेली कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ना, एक टॉपिक में इन डेप्थनेस पैदा नहीं होगी, स्पेसिफिकली जब आप बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल पर होते हो।
तो अगर मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को पकड़ा है तो पूरा दिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में घूमूंगा, सारे उसके वेरिएशन, सारे क्वेश्चन करूंगा, उसका रिवीजन नोट्स बनाऊंगा। आप देख सकते हो मेरे कितने रिवीजन नोट्स हैं। उस टॉपिक में एकदम डीप घुसना है तो दिमाग को इंटरेस्ट आना चालू होता है। रैंडम क्वेश्चंस कब करना है? जब आपका लेवल बहुत हाई हो जाए, तो आप कोई भी क्वेश्चंस खोले करो। नहीं तो पहले ब्रूस ली ने बोला था, आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड अ मूव 1000 टाइम्स। तो ऐसे थोड़ी बोला था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से करो अगर कोई दिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। बेस्ट डीएसए का रोड मैप कौन सा फॉलो करना है 2026 में ओएसीपी के लिए है, यहाँ पर वीडियो है, देख लेना। मेरे 1000+ आवर्स की मैंने डीएसए रिसर्च कर रखी है, 20 मिनट आपको पता चल जाएगा, उसका भी वीडियो है। मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ डीएसओएसीपी का, मेरा फ्री कोर्स भी है डीएसओएसीपी का, विदेशीकोना.in, और व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप लिंक भी है जहाँ आपको मुझसे फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी। सब ज्वाइन कर लेना। ये नोशन का डॉक लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। ओके, नो एम्बिग्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, देखो, आपको डिसीजन फटीग को कम करना है। इसका क्या मतलब है? सुबह उठ के हमको ये नहीं सोचना है कि हमको क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किसके रिवीजन नोट्स बनाने हैं, क्या रिवाइज करना है। ये सब करोगे ना तो ब्रेन का मेंटल एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगा। आपको सोने से पहले ही पूरा प्लान बना देना है कि भाई सुबह उठ के ये करना है, तो ब्रेन के लिए इजी होता है। सुबह उठते ही ब्रेन के पास, देखो नींद में होता है ब्रेन, आधा अनकॉन्शियस होता है। अब आप अनकॉन्शियस ब्रेन को बोलोगे कि चल बैठ के सोच क्या करना है, तो मालूम है क्या होगा? तो बोलेगा भाई थोड़ा सो जाते भाई। टाइम स्टैम्प बता देना, ये वाला जो बता पाया सीधे पिन हो जाएगा। इतना देर तक तो वीडियो, पढ़ाई की वीडियो लोग नहीं देखते, आपने देखा है तो आप बहुत जबरदस्त कर रहे हो। आप 50 से 60 लाख रिसर्च करते हो। टाइम स्टैम्प लिख देना, पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले लिखेगा ऑब्वियसली वो। तो अनकॉन्शियस स्टेट में आप ब्रेन को सुबह सुबह इतना एफर्ट डलवा रहे हो। नहीं, सुबह उठते ही प्लान होना चाहिए, पूरा पेपर पे लिखा हुआ। सुबह उठा, नींद आ रहा है, पेपर पे लिखा हुआ है कि हाँ, कुमार के सर के कोर्स में जाके डीपी का ये क्वेश्चन करना है। ओके, कुमार के सर के कोर्स में ये डीपी क्वेश्चन, ओके सॉल्व करना, ओके ट्राई करो। उसमें दिमाग लगा, दैट्स ओके। बट दिमाग की एनर्जी उन सब चीजों में तो वेस्ट मत करो कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन फटीग एकदम कम करो, परफेक्ट प्लान बनाओ अपनी जिंदगी में। फाइनल थिंग, ये वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। सारी चीजें, जितना भी आपको सक्सेस या फेलियर या जो भी होने वाला है, नेगेटिव फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव फीलिंग एक्सपीरियंसेस, सक्सेस, प्राइम पर आपको गॉड को रखना है। प्लीज हैव फेथ इन गॉड, गुड हेल्थ, गुड माइंडसेट। अब गॉड अगर आपके साथ है तो अब सेकंड चीज भाई, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। अगर माइंड को आपने कंट्रोल में ला दिया, माइंड को आपने पॉजिटिव बना लिया, जो नेगेटिव न्यूज कंजम्पशन नहीं कर रहा है, जो पूरा फोकस्ड है, जो टाइम पास नहीं कर रहा है, जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत नहीं है। आप लोगों को क्या डोपामिन स्पाइक्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, अभी के अभी कुछ करना है जिससे मजा मिल जाए, ये आप लोग जिंदगी में चाहते हो। पर अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, समझो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह मैं लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन, मतलब ये मैंने पानी पिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज जिम गया। अब मैं आज जिम गया तो मेरा बॉडी तो बन नहीं जाएगा। मैं 6-7 महीने रोज जिम जा रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है और कुछ मिल भी नहीं रहा है रोज। ऑब्वियसली रोज जिम जाने से भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आपको बॉडी में अच्छा फील होता है, बट चीप डोपामिन नहीं मिल पाता है आपको। जैसे मोबाइल में और केक खाने में मिल गया कि अभी लिया, मजा आ गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या कि आपने लो एफर्ट एक्टिविटी करके जल्दी से चीप रिवॉर्ड ले लिया। लोगों को ये सब चाहिए, तो इससे ब्रेन की हानि होती है। बट अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन करने लग गए, हेल्दी फूड खा रहे हो, उतना मजा नहीं आ रहा है बट फिर भी, जिम जा रहे हो, उतना मजा नहीं आ रहा बट फिर भी, 5-10 घंटे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग पढ़ रहे हो, उतना मजा नहीं आ रहा है फिर भी, आपने ये सब जो किया है ना, ज्यादा मजा नहीं आता फिर भी ये सब किया था, एक दिन ये सक्सेस भट करके ऊपर हो जाएगा। जब 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का ऑफर मिलेगा, जब बॉडी हेल्थ मेंटली एकदम स्ट्रांग रहोगे, जिंदगी में जो जो चाहिए कर पा रहे होंगे जबकि दूसरे लोग नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, नहीं बोलना चाहिए, जो पीयर्स है वो बहुत फंसे हुए हैं। वो अंदर ही अंदर माइंड में बहुत लोग दुखी है गाइस, क्योंकि उनको पता है क्या करना चाहिए बट वो छोड़ नहीं पा रहे। मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है सोशल मीडिया पे गंदी गंदी चीजें देख देख के, नेगेटिव कंजम्पशन कर करके। अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है गाइस, आपको भूलना। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष रीच कर पाओ, अमर लोक रीच कर पाओ। 84 लाख योनियों से, बहुत युगों में आप पैदा हुए हो एज डिफरेंट स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज, राइट, होती है। जैसा राम राम क्या कहते हैं ज्ञान में दिया हुआ है। तो बात यह है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म से पैदा होते रहते हैं, डिफरेंट युगास, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, XYZ। तो ह्यूमन का बर्थ मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग को ये बात पता ही होगी। ओके, तो आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े, आपको पता होगा। तो बात यह है कि इंसान का जन्म मिलना सच्ची में बहुत मुश्किल होता है। बाकी तो स्पीशीज बर्थ होते रहते हैं, बट वो सब बर्थ में आपके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं होता है कि आप भगवान की भक्ति करके भगवान के पास रीच कर पाओ, और आपकी आत्मा का अल्टीमेट गोल है भगवान के पास रीच करना। डीएसए, कोडिंग, लव, मनी, रिलेशनशिप्स,
कुछ सालों के बाद ये सब नहीं रहेगा। आपकी आत्मा को भगवान के पास जाना होगा। आपकी आत्मा नहीं चाहती कि बार बार दूसरे लाइफ फॉर्म में पैदा हो। यहाँ पर पता है ना दूसरे लाइफ फॉर्म से कितनी सफरिंग होती है, काउ, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। फिर से इतने सारी सफरिंग के साइकिल्स करे, फिर कर्म कितने बंदे आते हैं। तो आती आती सांस में राम नाम करना है ताकि आपके कर्म कटे। कर्म जब जीरो हो जाएंगे तो भगवान के पास आप रीच करोगे, वंस योर लाइफ ड्यूरेशन इज ओवर, जनरली स्पीकिंग। तो लाइक नॉट जनरली स्पीकिंग, दिस इज द रॉ ट्रुथ। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रामद्वारा का वेबसाइट लिंक मिल जाएगा और रामद्वारा का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। अब गाइस जो भी मैंने आपको बोला है आपको फॉलो करना है और आपको 5 घंटा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग नेक्स्ट सॉल्विंग के लिए करना है। आपका बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आप सारी नेगेटिविटी इग्नोर कर दो इस दुनिया में। आप बोलो कि बस मुझे अपने लाइफ में हार्डवर्क करना है। करंटली मेरे लाइफ के फेज में मुझे डीएसए दिख रहा है, मैं इसमें हार्डवर्क कर रहा हूँ। फ्यूचर में मुझे कुछ और दिखेगा, मैं उसमें हार्डवर्क करूंगा। मैं अपना पाथ अच्छे से खुद बना लूंगा, बट मुझे हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। तो हमको करना है, हमको आगे बढ़ना है। राम राम गाइस, राम राम।